फ्लक्स डिफाइन किया था मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यही तो डिफाइन किया था फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या, डॉट प्रोडक्ट। पर ओवरव्यू कर क्या किया, फ्लक्स आया था बी डॉट डी एस, और हमने ये देखा कि फ्लक्स का चेंज, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स के चेंज की वजह से क्या आया था, ईएमएफ आया था। क्योंकि ईएमएफ डिफाइन किया है इसीलिए हमने माइनस का एन डी फाइव बाय डी टी, डी फाइव बाई डी टी मतलब फ्लक्स चेंज, टाइम के साथ फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, ठीक। तो ईएमएफ आया था हमारा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, इसमें एन था नंबर ऑफ टर्न्स, डी फाइव बाई डी टी था चेंज इन फ्लक्स, और नेगेटिव साइन लेंज लॉ की वजह से आया। एक साइंटिस्ट ने बोला, लेंज लॉ ने ये बोला, तब का एक साइंटिस्ट थे, लेंज का लॉ था, उन्होंने ये बोला कि नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि हर चीज अपने ही कॉज के अपोजिट काम करती है। जैसे अगर मैग्नेट एक कॉइल के पास जा रही है और उस मैग्नेट की वजह से उस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड्स इस डायरेक्शन में निकल रही हैं, जैसे ये कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ निकल, सपोज मैग्नेट आगे जा रही है मैग्नेट, तो उसमें करंट इस तरीके से आएगा कि मैग्नेटिक घटे, तो अपोजिट रहेंगी चीज। तो हमने ये देखा। अब जरा देखते हैं लेंज लॉ के कुछ और एग्जांपल्स। जैसे मैंने बोला एक कॉइल है, ठीक, ये कॉइल बोर्ड पे बना रखा है, किस प्लेन में, बोर्ड वाले प्लेन में, मतलब मैंने डिफाइन कर दिया एक्स वाई, और ऊपर की तरफ है जेड और अंदर की तरफ है माइनस। अब हमने बोला ये कॉइल जो है, कॉइल इज प्लेस्ड इन, कॉइल इज प्लेस्ड इन वाई प्लेन, कॉइल किस प्लेन में है, मैग्नेट है एक, मैग्नेट हैविंग नॉर्थ टुवर्ड्स माइनस के कैप is moving towards coil. Find direction of magnetic field used in the coil में डायरेक्शन। सेकेंड है डायरेक्शन if magnet is from find direction of current coil if I I
एल। है वाला, एक कॉइल है, ये बोर्ड के प्लेन में रख, एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। तो नॉर्थ किस तरफ है? साउथ इधर। तो नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, उसको हम पास ले जा रहे हैं। करंट इधर आएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक का तरीका पहला मैं बता देता हूं। ऐसे सोचो, ये रही मैग्नेट, ये नॉर्थ साउथ। तो अगर ये मैग्नेट यहीं रखी रही, क्या इसमें कोई करंट आएगा? करंट तो तब आएगा, हाँ, क्या फ्लक्स आएगा? नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, कि इसको क्रॉस करके कुछ साउथ में, नॉर्थ से क्या निकल रही होंगी? लाइंस निकल, नॉर्थ से लाइंस निकल रही हैं। अब अगर ये यहीं रही तो फ्लक्स इसमें से आएगा, लेकिन फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब मैं इसको पीछे ले जाने लगूं, फ्लक्स क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा, चाहे कम हो या ज्यादा हो, कम होने लगेगा। क्यों कम होने लगेगा? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, कम होने लगी। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ स्ट्रांग होगा, यहाँ क्या होगा? weak। कहने का मतलब है, मैं इसको आगे ले जाऊं या पीछे ले जाऊं, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ की, अब हमें डायरेक्शन चेक कर। अच्छा, जब ये मैग्नेट ऐसी है, इस तरफ जा रही है कुछ, तो यहाँ से लाइंस निकल रही होंगी, इधर टॉर्च की तरह मानो लाइंस निकल रही। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? अंदर की तरफ। फ्लक्स कैसा है? अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी? अंदर की तरफ। जब ये पास जा रहा है,
और अंदर की तरफ बढ़ रही हैं, इसमें करंट ऐसा आएगा अंदर की तरफ घटे, बढ़े ना। इस मैग्नेट के आगे मूव करने से, इस मैग्नेट के आगे मूव करने से क्या हुआ, फ्लक्स जो अंदर की तरफ था वो बढ़ने लगा। करंट ऐसा आएगा कि फ्लक्स अंदर की तरफ घटने लगे। डायरेक्टली बोले तो एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, इसके मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने लगी। किस तरफ बढ़ने लगी, अंदर की तरफ। कैसी थी वैसे, क्रॉस थी ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बढ़ने लगी, तो करंट ऐसा आएगा कि अंदर की तरफ क्या हो जाए, घट। अच्छा बताओ, करंट ऐसा होगा तो क्या होगा, और क्रॉस आएंगे और बढ़ेंगे अंदर की तरफ। ये गलत डायरेक्शन आना कैसा। अब देखो अंदर की तरफ नहीं है, कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ। करंट जो इसमें आएगा पहले वाले में वो आएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, ठीक है। यही तो लेंस लॉ है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, कि जैसे करंट आया और उस करंट ने उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को घटा दिया। चलो अब देखते हैं अगले में, अभी कर लेंगे अपन। अब इसको सोचने का एक ही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं। अब ऐसे ही क्यों सोचना है, कैसे भी सोच। लेंस लॉ लगाने का एक ही तरीका नहीं है, दूसरा तरीका भी है कि जब तुम इसको इधर मूव करा रहे हो, इसके इधर मूवमेंट की वजह से फ्लक्स क्या है, बढ़ रहा है। इसमें करंट ऐसा आना चाहिए कि इसका इधर मूवमेंट ना हो। मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये सर्कुलर लूप एक ऐसी मैग्नेट बननी चाहिए जिसका नॉर्थ इधर होना चाहिए, तभी तो रिपेल करेगा। नॉर्थ कब इधर बनता है, ऐसे सोच लो। एक ही एंगल नहीं है सोचने का, कोई एक फिक्स तरीका नहीं है इसको। मैं दोनों तरीके से सोचता चलूंगा, तरह करूं। और लेंस लॉ एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, कोई समझा पा रहा है कैसे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। जैसे जब तुम इस मैग्नेट को इधर मूव करा रहे हो किसी स्पीड से, तो ये इसमें करंट ऐसा आ रहा है कि इसकी स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसकी स्पीड कम हो रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। वही किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। तो अब ये करो और ये करो, सोचने का तरीका समझ में आ रहा है कैसे करना है। एक और देख लो चाहो तो, जैसे ये वाला और कर दे रहा हूँ, इधर ध्यान दो। देखो मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है टाइम के साथ, मतलब क्रॉस घट रहे हैं। तो करंट ऐसा आना चाहिए कि क्रॉस बढ़े। दोबारा सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्रॉस है, मतलब अंदर है, वो घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज विद टाइम। तो क्रॉस घट रहा है, तो इसमें करंट ऐसा आना चाहिए कि लूप के अंदर क्रॉस बढ़े। अगर मैंने ऐसा करंट कर दिया तो क्रॉस बढ़ेगा क्या, पर आ रहा है। करंट ऐसा होना चाहिए कि क्रॉस बढ़े। अब देखो अब क्रॉस बढ़ रहा है, क्रॉस, इसमें ऐसा डायरेक्शन है, ऐसे सोचना। फील मिली क्या इसकी।
वाई डायरेक्शन। चलो इधर देखो, मैग्नेट थी, ये नॉर्थ था, ये साउथ, लाइन्स अंदर जा रही थी। अब ये दूर जा रही है, क्रॉस, ऐसे क्रॉस मान लो ना, फिर मतलब मैग्नेट दूर जाएगी तो क्रॉस बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो करंट ऐसा आना चाहिए क्रॉस बढ़े। क्रॉस कैसे बढ़ेगा? करंट क्लॉक। तो इसमें देखते हैं, समझ में आया? क्या आया बताओ पहले। क्लॉक वाइज। चलो ऐसे सोचते हैं, इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें क्यों आएगा करंट, आती है। करंट की वजह से फ्लक्स कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है कि नहीं है यहाँ? कैसा है अंदर? क्रॉस है। अब इस करंट को तुम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो घटा रहे हो? बढ़ा रहे हैं। ये करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, क्रॉस बढ़ेगा। एक फील्ड कैसा बढ़ेगा, क्रॉस में बढ़ेगा। क्रॉस बढ़ेगा तो करंट ऐसा आना चाहिए कि क्रॉस घटे। क्रॉस घटेगा कब? ऐसा नहीं, ऐसा है। अब घट रहा है करंट, कौन सा डायरेक्शन है? ये सही है। उल्टे में उल्टा आ जाएगा। करंट घटेगा यानी क्रॉस घटेगा, तो करंट ऐसा आना चाहिए क्रॉस बढ़े। क्या कैसा? तो आ ही गया था। ये कुछ अलग है। इसको ऐसे फील कर सकते हो, एक लूप ये रहा ऐसे, और एक लूप उसके आगे, दोनों क्या है, एक ही एक्सेस है दोनों लूप। दोनों लूप की मैं डायग्राम समझा देता हूँ दोबारा। एक्सेस क्या है, सेम। एक लूप ऐसे रखा हुआ है, के आगे एक और लूप रखा हुआ है, और जो पहला वाला लूप है उसको बैटरी से कनेक्ट किया है, और स्विच ओपन है अभी। जैसे ही स्विच क्लोज करोगे पहले वाले लूप में करंट आएगा। पहले वाले लूप में जब करंट आएगा तो हर जिस भी लूप में करंट आता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही इसमें करंट आया, इससे फ्लक्स आने लगेगा। समझ में आया? पहले फ्लक्स जीरो था, इससे अचानक से करंट आने की वजह से फ्लक्स आ गया। चेंज आया फ्लक्स का, करंट इसमें भी आएगा। उस करंट को हम नाम देंगे इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि हमने इसमें तो बैटरी लगाई नहीं। मैं बैटरी इसमें लगाई, सब कुछ इसके साथ किया, लेकिन करंट इंड्यूस्ड किस में हुआ? इसलिए उसको इंड्यूस्ड करंट बोल रहे हैं, कि बिल्कुल कुछ भी सर्किट कंप्लीट, सिर्फ इसमें स्विच क्लोज किया और इसमें करंट आ गया। वो बताओ डायरेक्शन, और अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, यही बता। पूरी एक डीसी बेस्ड है, ओके डायरेक्शन।
ये हटा दूं ये वाला? तो अगर जैसे बैटरी क्लोज की, बैटरी क्लोज की, करंट ऐसा जाएगा, आने का मतलब ऐसा करंट जाएगा। डायग्राम कैसा है? मैं क्या जाएगा करंट? ये कनेक्टेड ऐसा नहीं है, प्लेन में नहीं रखा। ये डैश डैश का मतलब समझ में आ रहा है? प्लेन में थोड़ी रखा है, ये ऐसे रखा हुआ है। एक एंड, ये वाला एंड इससे कनेक्टेड है, जैसे पास हो तो देखो। रहने दो, रहने दो, कर दे दो ऐसा बोर्ड के प्लेन में नहीं है, नहीं है। करंट जो आ रहा है वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो इस प्लेन में एक एंड यहाँ अटैच है और एक एंड ऐसा अटैच है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ समझो, ये ऐसा रखा हुआ है, इस ऐसा रखा हुआ है। तो हाई एंड कौन सा है? ये वाला। लो एंड कौन सा है? ये वाला। करंट ऐसे जा रहा है वहां। छोड़ो इसको, बैटरी दे देने में दिक्कत है, जगह से जा सकता है। चलो, सवाल ये है, सवाल चेंज जा सकता है वो तो, दोनों डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। चलो मान लो सवाल ये है, ये रहा एक लूप, इसके आगे है एक लूप, ठीक है। इस लूप में करंट इस डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन कौन सा है ये तुम्हारे हिसाब से? तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक में करंट कैसा है? एंटी क्लॉक। पहले इस लूप में करंट जीरो था, अचानक से बैटरी चालू की और इस लूप में करंट कैसा आ गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ इसके आगे जो लूप है उसमें करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। चेक करते हैं कैसे। ये जो लूप था आगे, में कोई करंट नहीं था अभी, जैसे ही इसमें करंट आया ऐसा एंटी क्लॉक, ये कैसा मैग्नेट बन गया? नॉर्थ इधर एक मैग्नेट बन गया, जैसे इसमें करंट आया नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो लाइंस ऐसी निकल रही होंगी। तो इस आगे वाले लूप से लाइंस ऐसे निकल रही होंगी। पहले लाइन जीरो थी, अब ऐसे निकलने लगी लाइंस। तो करंट ऐसा आएगा कि ऐसी वाली लाइंस क्या हो जाए? कम हो जाए। ऐसी वाली लाइंस, अगर आगे वाले लूप में करंट ऐसा जाता तो ऐसी वाली लाइंस बढ़ती। करंट कैसा जाना पड़ेगा? उल्टा जाना पड़ेगा। ये डायरेक्शन कैसा है तुम्हारे हिसाब से? जाएगा। और सोचो, इस वाले में करंट एंटी क्लॉकवाइज था, तो नॉर्थ इधर था, साउथ पीछे था। आगे वाले में क्लॉकवाइज है, मतलब नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने है, तो रिपेल करेंगे, ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्शन समझ में आ रहा है? डायरेक्शन ऑन पेपर समझ नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन अगर फील आ रहा है तो काफी बढ़िया। ये रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्शन, ये बैटरी बैटरी हटा दो। समझ में आ गया ना? ये उसमें मिल जाएगा तुम्हें, मॉड्यूल में मिल जाएंगे इस टाइप की क्वेश्चन। तो लेंस लॉ ये यही था कि सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए था लेंस लॉ, कि करंट चलो आएगा ये तो मान लिया। दो सवाल उठते हैं फिर, करंट आएगा कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा। तो डायरेक्शन का तो हमको फिगर आउट कर लिया हमने,
डायरेक्शन कभी भी ऐसे गैस करेंगे, हम ऐसे गैस करेंगे कि करंट बढ़ने से या कुछ भी होने से फ्लक्स कैसा चेंज हो रहा है। अगर क्रॉस बढ़ रहा है तो करंट ऐसा आएगा, क्रॉस घटे। अगर डॉट बढ़ रहा है तो करंट ऐसा आएगा, डॉट घटे। अपोजिट ही है। एक कंप्लीट डीसीटी सिर्फ इसी पे बेस्ड है, डायरेक्शन पे। अगर डायरेक्शन क्लिक कर गया होगा तो वो डीसीटी, डायरेक्शन क्लिक क्या होगा तो। लेकिन काम बना नहीं है। कैसे नहीं बना काम? डायरेक्शन थोड़ी बताना होता है, करंट कितना आएगा ये भी तो बताना पड़ सकता। तो सपोज एग्जाम्पल है, एक सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस है मैग्नेटिक फील्ड है इक्वल टू -10। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? -10 टेस्ला। तो -10 मतलब, और यही जी चीज है, मैंने घुमाया, एक्सिस के अबाउट घूम सकता। when coil is rotated by 90 degree, find current। और रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल दे दिया गया है 1 ओम। 1 नहीं, when coil rotated by 45, when rotated by 180। ट्राई करो, कैसे पलट सकता है? ये कॉइल है ऐसा प्लेन में, तो ऐसे घूम रहा है। मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी क्या फैराडेज लॉ की?
कब है टेस्ट? आज तो मंडे है। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन, कैपेसिटर, मैग्नेटिक, EMI, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स। सब्जेक्टिव है क्या? सब्जेक्टिव पता नहीं कौन। सिलेबस ये होगा, यही होगा, 12th का है सिलेबस। 11th का क्या करोगे सब्जेक्टिव लिख सब? 12th जित एक क्वेश्चन ये हुआ, एक और। अरे बहुत आसान है। अभी फ्लक्स है इससे, ध्यान देना। अभी फ्लक्स है कि नहीं है? 90 घूम जाएगा तब नहीं होगा। जब कॉइल ऐसा 90 घूम गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी कैसे क्रॉस कर रही है? नहीं कर रही। चेंज इन फ्लक्स पता है तुम्हें? डेल्टा फाइव पता है? अच्छा टाइम नहीं दिया क्या मैंने? हाँ, कहाँ दिया है? 1 सेकेंड। ओमेगा दे देता हूँ, ओमेगा ऑफ कॉइल, या टाइम पीरियड ले लो कॉइल का। टाइम पीरियड ले लो 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड में कॉइल घूम के एग्जैक्टली वैसा हो जाता है। अब निकालो। एग्जाम्पल। ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक कॉइल है जो आगे जा रहा है, इसमें यहां से मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन से स्टार्ट है। जब ये कॉइल पूरा अंदर चला जाएगा, तो ये समझो नहीं, कॉइल अंदर जा रहा है तो इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है, क्रॉस में बढ़ रहा है।
अच्छा, जैसे ये कॉइल अंदर जाएगा तो इसमें किस डायरेक्शन में करंट आएगा पूछे। जैसे ये कॉइल अंदर जा रहा है, क्रॉस बढ़ रहा है कॉइल के अंदर, रहा है मैं क्या बोलूं, क्रॉस बढ़ रहा है, करंट ऐसा आएगा कि क्रॉस घटे। क्रॉस कब घटता है, ऐसे हम घट रहे हैं। नहीं 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 नहीं, पहला सही बनाया था। अब घट रहा है देखो, डॉट बढ़ेगा तो क्रॉस, तो ऐसा आएगा डायरेक्शन। कॉइल जब अंदर जाएगा तो उसमें करंट आएगा, ठीक है। तो पहला तो, लेकिन मैंने करंट पूछा ही नहीं, मैंने बोला जब तक कॉइल पूरा अंदर नहीं चला गया तब तक चार्ज कितना फ्लो कर, और इसके लिए टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं टाइम नहीं
चलो देखो, चलो ये कॉइल था, अभी फ्लक्स कितना था, बी इंटू एरिया। मैं क्या, मान लो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और एरिया भी कहीं भी मान सकते हो, पर भी मान सकते हो। तो बी और ए का डॉट प्रोडक्ट अभी क्या है, चल क्या है बी और ए में, कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो अभी फ्लक्स है, फ्लक्स इनिशियली है बी डॉट ए, बी कितना है 10, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। अभी फ्लक्स इतना, जब ये कॉइल 90 डिग्री घूम गया ऐसा था, तो एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल 90 हो गया, तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। ये फिर डायरेक्ट भी समझ में आ रहा है, जब ये ऐसा हो जाएगा तो मैं क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे, टेंजेंट निकल जाएंगे। फाइनल फ्लक्स कितना हो गया, यही फ्लक्स इतने से जीरो हो गया, तो चेंज इन फ्लक्स लिख सकते हैं हम, 40 पाई वेबर। सर किस में करते हैं हम, ठीक है। हाँ माइनस प्लस तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्यों दिक्कत नहीं, हम डायरेक्शन तो हम वैसे ही चेक कर सकते क्या आएगा, हम माइनस प्लस तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है और कुछ नहीं बताता। तो फ्लक्स में चेंज इतने का है, ईएमएफ क्या आएगा, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, एन तो 1 है, माइनस का कोई मतलब नहीं, क्यों मतलब नहीं, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन में, माइनस माइनस मैग्नीट्यूड निकालना है। डी फाइव बाई डी टी को ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे तुरंत करंट नहीं आ रहा, थोड़े इंटरवल की चर्चा की जा रही है, यहाँ से यहाँ पहुंचने। डेल्टा फाइव कितना है 40 पाई, डेल्टा टी कितना है, कितने टाइम में, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में नहीं, एक 90 घूमा ना, तो 60 घूमने में 4 सेकंड लगते हैं, तो घूमने में 1 सेकंड नहीं लगे। हाँ कंफ्यूज हो गए, 40 इंटू 3.14, 31.4 इंटू 4 कितना होता है, 120 वोल्ट के आसपास कुछ आएगा, तो भी आएगा, मतलब इतना ईएमएफ आएगा। अगर पता चल गया इतना ईएमएफ है, मतलब एक बैटरी बन गई इसके अंदर इतने वोल्ट की, तो तुम्हें पता है करंट कितना आएगा, करंट इक्वल टू ईएमएफ बाय, ईएमएफ कितना आया 40 पाई, और रेजिस्टेंस कितना दिया कॉइल का 3, कितना एम्पेयर करंट आए। पहला समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ये वाला और कर देते पहले, लास्ट वाला, जब कॉइल 180 घूम जाएगा तब चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, चलो ये कितना होगा, नहीं होगा जीरो। अच्छा जब 360 घूम जाएगा तब चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, तब होगा जीरो। तीन, देखो क्यों, खुद सोचो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ध्यान देना अभी इस स्टेज पे सब ध्यान दो, क्यों गड़बड़ होती, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया भी अंदर, एल कितना है अभी, अब एरिया ऐसा नहीं कर सकते, अब जब ये पलट जाएगा कॉइल 180 डिग्री पलट जाएगा, तब एरिया ऊपर आ जाएगा ना, एरिया वेक्टर भी तो घूम जाएगा, जितना कॉइल घूमेगा एरिया वेक्टर उतना घूमेगा। एरिया वेक्टर ऐसा था जैसे पहले ऐसा था, जब ये कॉइल 180 डिग्री घूम गया तो एरिया वेक्टर घूम के ऊपर आ गया, एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ 180 यूज होगा ना, कॉस 180 कितना होता है -1 होता है, मतलब पहले जो आ रहा था उसका नेगेटिव आ रहा है, तो चेंज जीरो कैसे हो सकता है, 4 और -4 का डिफरेंस जीरो कैसे हो सकता है, आ रहा है जीरो क्यों नहीं आएगा। लेकिन हाँ अभी तो घूम के इधर दोबारा इसी स्टेज पे आ गया, तो कितना होगा, क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 180 डिग्री वाले का आंसर आएगा कि पहले फ्लक्स कितना था, इनिशियली फ्लक्स कितना था इतना, बाद में इसी का नेगेटिव हो गया, तो डबल का चेंज आएगा, ट्वाइस ऑफ 40 पाई, कितना टाइम लगेगा, ईएमएफ आ गया 40 पाई, करंट आ गया 40 पाई बाई 3, एक मिनट, एक 4 40 पाई, हाँ सही है, टाइम भी तो चेंज हो गया, हाँ
45 से घूमेगा तो 45 से घूमेगा कॉइल, तब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना हो जाएगा? पहले 0 था, 45 घूम गया तो 45 हो जाएगा, cos 45 यूज होगा। अब मैं इसको फील कराने के लिए डेटा नहीं लेता, बिना डेटा के सॉल्व। अब मैं क्या कर रहा हूं, देता हूं। अब मैंने ऐसा बोल दिया कि मैं डेटा नहीं ले रहा हूं, ये घूम रहा था ऐसे, इसका मैग्नेटिक फील्ड है P, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे दिया? P माइनस के कैप, या फिर प्लस के कैप ले लो, प्लस के कैप ले लो। एरिया कितना है? ए दे दिया, एरिया ए दे दिया, और ये घूम रहा है किससे? ओमेगा से घूम, ठीक है। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड कैप मतलब क्या होगा? ऐसा मैग्नेटिक, अब मुझे ये बताओ, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अभी एरिया वेक्टर में फिर से बोल रहा हूं, तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहे ऊपर मान सकते हो या नीचे, दोनों ही एरिया वेक्टर से। मैंने जैसे इस केस में मान लिया, जैसे मैंने ऊपर मान लिया, मैंने एरिया वेक्टर क्या मान लिया? ऊपर। बताओ मैग्नेटिक फील्ड का है ऊपर, एरिया वेक्टर भी क्या है? ऊपर। एंगल कितना है? अब किसी टी टाइम बाद, मतलब अभी इनिशियली फ्लक्स कितना है? फ्लक्स इनिशियल पी इंटू ए, डायरेक्टली लिख दो, डॉट प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं है। ए कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है? फ्लक्स कितना है इनिशियली? किसी टी टाइम बाद फ्लक्स कितना होगा? ध्यान देना, टी टाइम में मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर घूम रहा है क्या? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो जैसा है वैसे ही रहेगा। घूम क्या रहा है? कॉइल, और कॉइल जितना घूम रहा है उतना ही क्या घूम रहा है? एरिया वेक्टर घूम रहा है। टी टाइम में कॉइल जो थीटा घूमेगा, थीटा एट एनी टाइम, टी टाइम में थीटा जो कॉइल घूमेगा, थीटा कॉइल जो घूमेगा वो आएगा ओमेगा टी, सही है। टी तो घूमता है ना, ओमेगा टी इतना घूमेगा, तो एंगल कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में इतना ही एंगल हो जाएगा थीटा, फ्लक्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू एंगल क्या आ जाएगा? कॉस ओमेगा टी, सही है, किसी भी टी टाइम में। तो चेंज इन फ्लक्स कितना आएगा? पी ए कॉस ओमेगा टी माइनस ये, चल रहा है, तो ईएमएफ कितना आएगा? माइनस डी फाइव बाई डी टी करेंगे, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, लगाना है लगा लो, तुम्हारी इच्छा, जैसे मैं लगा दे, डेरिवेट कर दो। पी ए कॉस ओमेगा टी का कितना आ जाएगा? साइन ओमेगा टी इंटू क्या आ जाएगा? ओमेगा, ईएमएफ आ गया माइनस बी ए ओमेगा, यानी ईएमएफ मैं कुछ प्रूफ करना चाह रहा हूँ, ये सब चीजें तो कॉमन सेंस, यहां से यहां तक तो समझ में आ गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये ईएमएफ साइनसोइडल आ गया, ईएमएफ क्या आ गया? साइनसोइडल, साइन का फंक्शन है ना, मतलब ईएमएफ कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव, कभी पल्स बनेगी नहीं। मतलब बैटरी जो है एसी सप्लाई है, हमारे घरों में है क्या आती है, एसी या डीसी? यही तो है, तुमने बस कॉइल को घुमा दिया और कॉइल के अंदर जो बैटरी बन रही है
वो बैटरी ऐसी बन रही है, कभी 4 वोल्ट कभी -4, डायरेक्ट ऐसा नहीं, 0 से बढ़ेगी 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 4 वोल्ट तक जाएगी, घटेगी घटेगी घटेगी, फिर -4 तक जाएगी, फिर बढ़ेगी बढ़ेगी 4 तक जाएगी, फिर -4 तक जाएगी। ये कॉइल के घूमने, कॉइल के अंदर एक अल्टरनेटिंग बैटरी बन रही है, कभी +4 वोल्ट कभी -4, बीच में सारी वैल्यूज ले, -4 से लेके +4। और ये ईएमएफ कैसा बन गया, साइन। घर में जो तुम्हारे आता है ईएमएफ वो भी कैसा आ रहा है, बैटरी जो आ रही है, तेज जो आ रहा है वो भी कैसा है। थोड़े टाइम बाद जब अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हर चीज अल्टरनेटिंग ही होती है। तो हम बोलते हैं ना ये घर में 220 आ रहा है या कुछ आ रहा है, ये 220 नहीं है, इसीलिए अल्टरनेटिंग है, इसीलिए उनमें साइन ऐसे होते हैं। डीसी का साइन ऐसा होता है, एसी का साइन इसी ही आते हैं घर में, कॉइल के घूमने की वजह से। यानी जो 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है वो कहीं ना कहीं कोई कॉइल घूम रहा होगा, जहां से भी सप्लाई आ रही है कॉइल घूम रहा होगा, उसने इतना ईएमएफ प्रोड्यूस किया होगा। तब फील आ जाए बस, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, मैं तो वैसे वाले का कितना आया। कितना है, कितना चार्ज फ्लो आया। अच्छा, चार्ज फ्लो को हम डायरेक्टली, मैं इधर कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, मैंने क्यों टाइम नहीं दिया। वैसे अगर कोई मुझे पूछता कि बैटरी कितने की बनेगी जब ये पूरा अंदर चला जाएगा, हम निकाल सकते हैं क्या कि बैटरी बनेगी अंदर जाएगा, तो निकाल सकते हैं जब पूरा अंदर चला जाए, या फिर जब आधा अंदर जाएगा, या जितना भी अंदर। सपोज मैं पहले पूरे के लिए निकाल रहा हूँ, पहले फ्लक्स कितना है, बाद में फ्लक्स कितना हो जाएगा, एरिया पी कितना है 10, एरिया कितना है पाई इंटू स्क्वायर, 90 पाई। जीरो था फ्लक्स, फिर कितना हो गया 95। कितने टाइम में, अगर मैं टाइम और दे देता जैसे 10 सेकेंड, सपोज मैं दे देता टाइम, तो निकाल लेते हम ईएमएफ आया। और रेजिस्टेंस दे देता कॉइल का, तो करंट भी निकाल लेते, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आधा जाता तो क्या करते, फ्लक्स कितना आता, जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू आधा एरिया, इन फ्लक्स पता है, बाय टाइम कर दो, ईएमएफ आ जाएगा। सारा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन हमें ये पूछा ही नहीं, हमें तो ये पूछा जब ये पूरा अंदर चला जाएगा तब इसमें चार्ज कितना फ्लो कर गया होगा। करंट और चार्ज फ्लो में एक रिलेशन होता है, हमें पता है, बस हमने कभी नहीं। ईएमएफ इक्वल टू, यही तो है, यही तो चल रहा था, सही है कि नहीं है। ईएमएफ ध्यान देना, चार्ज कैसे निकालेंगे। करंट अगर तुम निकालते तो क्या करते, ईएमएफ बाय, करंट क्या होता है, समझ में आ रहा होगा। डी क्यू मतलब क्या, डेल्टा क्यू, चार्ज में कितना -1/r/5। यानी ये रिलेशन बहुत, में टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस चेंज इन फ्लक्स देखो कितना आया है, उसको किससे डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस। टाइम की तो जरूरत ही नहीं पड़ी जब भी मुझे चार्ज फ्लोन निकालना है। चार्ज फ्लोन के लिए टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ी, फ्लक्स पहले जीरो था, जब पूरा अंदर चला गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 10 × πr², 9 पाई, कितना हो गया 90 पाई डेल्टा। तो क्यू फ्लोन इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स कितना है 90 पाई, रेजिस्टेंस कितना है तक रेजिस्टेंस हो गया ये 45 पाई कूलम। चार्ज किस में मेजर किया जाता है, पाई की वैल्यू तो रख देंगे 3 आएगा जो भी है, सब बता रहा हूं।
ये जरूर लिख लेना कि कभी कभी वो हमेशा करंट नहीं पूछेंगे या ईएमएफ इंड्यूस नहीं पूछेंगे, बैटरी कितने की बनी, करंट कितना आया, कभी कभी वो ये भी पूछ लेंगे चार्ज फ्लोन कितना। फिर तुम सोचोगे चार्ज फ्लोन पूछ रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं। टाइम इसलिए क्वेश्चंस लिखो, देखें। और ये कर क्या रहा हूं मैं, क्या पढ़ा रहा हूं, ये फैराडेज लॉ ही तो है। क्या था फैराडेज लॉ? ईएमएफ इक्वल टू डी माइनस, तो डायरेक्शन बताता है। और डायरेक्शन कौन सा हम माइनस से देखते हैं? डायरेक्शन तो हम लेंस लॉ से देखते हैं। फैराडेज लॉ ही चल रहा है पूरा, तो चैप्टर ही फैराडेज लॉ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्या छाप रहे हो क्या? छाप रहे हो? तो एग्जाम्पल 1 जल्दी लिखना जल्दी। A 10 ohm coil has 1000 tons. A 10 ohm coil, 10 ohm coil has 1000 tons. It is removed from the magnetic field. It is removed of 0.5 Tesla. It is removed the magnetic 5 Tesla. 0.1 second. Tesla in 0.1 second. The area of cross section is 1 centimeter square. The area of cross section is 1 centimeter square. Area of cross section. Then calculate the induced EMF in the coil. Example 2. Example 2. Radius of coil decreases. The radius of coil decreases at the rate of 10 की power minus 2 meter per second. The radius of coil decreases rate of 10 की power minus 2 per second. Full stop. A constant and uniform magnetic field. Constant and uniform magnetic 10 की power minus 3 Weber per meter square. Constant and uniform magnetic field
10 की पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, समझ में, वेबर पर मीटर। एक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, एक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 10 की पावर -3 वेबर पर मीटर, एक्स परपेंडिकुलर टू द, full stop. What will be the radius of coil? What will be the radius of coil when the induced EMF is 1 microvolt? What will be the radius of coil when the induced EMF is 1 microvolt? क्या तो जल्दी
पहले दूसरे। पहले का 0.5 वोल्ट आ रहा है एग्जैक्ट का। का रेडियस कितना, रेडियस पूछा है तो यही है ना, रेडियस पूछा है ना। बोलो।
5/पाई ट्राई करो, 5/पाई सेंटीमीटर। अब ये दो, अरे एरिया चेंज कर दिया। फ्लक्स चेंज करने के तीन रास्ते होते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूं, या एरिया चेंज करूं, या उनके बीच का एंगल चेंज करूं। के बीच का एंगल चेंज करने वाली चीज मैं देख चुका हूँ, कॉइल को घुमा रहा था। ना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, बस उनके बीच का क्या चेंज हो रहा है, एंगल। भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूंगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या चेंज हो रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया? डायग्राम को, एक 10 ओम का वायर दिख रहा है, एक 10 ओम रेजिस्टेंस दिख रहा है, और इनफाइनाइट कंडक्टिंग रेल्स हैं, रेल की पटरी टाइप, और उन पे वायर रखा हुआ है ए बी, कितने मीटर का, 4 मीटर का। अब वो वायर आगे मूव करेगा, और क्रॉस पूरे में है, सिर्फ इतने में नहीं है, क्रॉस, क्रॉस कहाँ है, एंड तक है क्रॉस, और मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्रॉस पूरे में है कितना मैग्नेटिक फील्ड, 20 ले लेते हैं, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये वायर आगे मूव कर रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ तो हो रहा है, करंट आएगा ये में, बताओ कितना। हर क्वेश्चन के पीछे एक ही इंटेंशन है, ईएमएफ आ जाए, फ्लक्स का चेंज आ जाए तो ईएमएफ आ जाए, हर क्वेश्चन में।
ऐसा हो सकता है पहले क्वेश्चन में टाइम की जरूरत ना पड़े, 2 सेकंड का कोई यूज। अरे ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है ना रेडियस के कंपैरिजन में। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो है वही मान सकते हो पूरे सर्कल। चलो फ्लक्स। दूसरा भी समझ नहीं आ रहा क्या? एक तो आ रहा होगा। वो जो पतला सा वायर है ए बी, वो आगे मूव करेगा तो फ्लक्स बदलेगा। पहले वो ए बी वायर कहाँ था? ओरिजिन पे था। तो एरिया क्या था लूप का? जो लूप दिख रहा है 10 AB 00, ये वाला रेक्टेंगल सा लूप दिख रहा है का क्या था पहले? एरिया 0। अब वो वायर आगे मूव करेगा तो उसका एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज की वजह से ही तो डेल्टा फाई आ जाएगा। तो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता। चलो मैग्नेटिक फील्ड तो जैसे किसी तो तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ होगा ये, तो एक काम करो, ऐसे हिंट लो, किसी टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस हो गया होगा? 10T, ऐसे सोच के देखो, 10T हो गया होगा। तो 10T × 4 एरिया पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो किसी भी टी टाइम पे फ्लक्स पता है, तो d∅dt कर देंगे। ईएमएफ आ गया। आ गया, और क्या चाहिए? क्या चाहते हो? फ्लक्स किसी भी टाइम पे लिखो, फ्लक्स एट एनी टाइम टी। यहां भी ऐसा ही है, फ्लक्स एट एनी टाइम टी। डालो, क्या होगा फ्लक्स? डेरिवेट कर दो।
इधर ध्यान, आइडिया समझो पहले तो। ये करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? फ्लक्स कितना आएगा किसी भी टाइम टी पे? ये फ्लक्स निकालो तुम इसमें, तो कितना आएगा फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड आएगा यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय 4 साइन 90 इंटू साइन 90 इंटू एरिया पाई इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 10⁻⁷ बाय 2, ये तो 10⁻⁷ बन गया, ये 2 बन गया। करंट कितना है? यह होगा कहीं ना कहीं t प्लस 2t इंटू 10⁻⁻2 पाई इंटू 10⁻⁻6। ये फ्लक्स आया किसी भी टाइम t पे, तो ये कितना हो गया? पावर पावर सारी निकाल लो, पाई बाय 2 10⁻15। आया कि नहीं आया फ्लक्स टाइम टी पे? तो ईएमएफ कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू 10⁻³ पावर माइनस। जो भी गंदा आ रहा है आने दोस्त, क्या करना है? जला कि नहीं जला? तरीका समझ में आया? फ्लक्स लिखो किसी भी टाइम पे, और डी फाई बाई डी टी क्या होता है? ईएमएफ से यही तो होता है। ईएमएफ क्या होता है? माइनस एन, एन की जरूरत है नहीं, एन डी फाई बाई डी टी डेरिवेटिव। तो इस 2 सेकेंड्स का तो कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट है। क्या ईएमएफ टाइम का फंक्शन है? इसमें कहीं टी स्क्वायर टी क्यूब होता तो अलग अलग टाइम पे ईएमएफ क्या होता है? अलग अलग। लेकिन ईएमएफ क्या आ गया? यानी तुम इसमें करंट चेंज करोगे इस तरीके से, तो इसमें एक फिक्स बैटरी बनेगी, ऐसा नहीं है वो बैटरी चेंज हो रही है। अच्छा, करंट आएगा किस डायरेक्शन में? क्रॉस। और क्रॉस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्रॉस बढ़ रहा है तो करंट ऐसा आएगा कि क्रॉस घटे। क्रॉस घटे मतलब ये डायरेक्शन, डायरेक्शन भी समझ, क्रॉस घटे। अच्छा यहां देखो, किसी भी टी टाइम में, किसी भी टी टाइम में ये हो जाएगा 10t। तो फ्लक्स आएगा किसी भी टी टाइम पे, एट टी टाइम मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया 20 इंटू एरिया कितना हो जाएगा? 40t। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? माइनस का, या माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो लो, डी फाई बाई डी टी। 80t का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? 80। तो कितना वोल्ट आया? 80 वोल्ट। तो ये जो है एक बैटरी बन जाएगा, पूरे लूप में एक बैटरी बन जाएगी। वो बैटरी कहाँ बनेगी ये मैं नहीं बता रहा हूँ, इसमें बनेगी, इसमें बनेगी, इसमें बनेगी, इस वायर में बनेगी, कहाँ बनेगी अभी हमें पता नहीं, लेकिन बैटरी बन जाएगी कितने की? 80 की। करंट जो आएगा वो कितना आएगा? 80/10 ओम आ गया। हाँ, डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। जब ये वायर आगे जा रहा है तो क्रॉस बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है क्रॉस, तो करंट ऐसा आएगा कि क्रॉस घटे। क्रॉस कब घटेगा? ऐसा पर आ रहा है मैग्नेटिक, क्रॉस क्या होगा? घटे। ऐसा आएगा करंट, मतलब इधर तो जाएगा नहीं। ये पहला। अब फिर से देखो, क्या कहाँ पूछा था मैंने? t = 3 पे। अरे t = 3 पे क्या है? करंट तो क्या आ गया? करंट आ गया। t = 3, t = 4, t = 5, t = 6, कोई सा भी टाइम ले लो, करंट कितना रहेगा? 8। लेकिन समस्या क्या है, अगले क्वेश्चन में बोल दिया कंडक्टिंग रेल्स हैव लैम्डा 3 ओम पर मीटर, मतलब 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। तो करंट निकालना है t = 6। अब ध्यान देना, किसी भी टी टाइम पे ईएमएफ तो अभी भी सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तुम करंट लिखोगे टी पार्ट के लिए, वो आएगा 80 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 10, तो ये हो गया, प्लस लैम्डा इनटू ये डिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस बनेगा, और ये भी रेजिस्टेंस बनेगा, और ये भी रेजिस्टेंस बनेगा। सब जगह रेजिस्टेंस है जितने, नहीं नहीं, ये कंडक्टिंग रेल्स का ही दिया है ना लैम्डा। लैम्डा किसका दिया है? कंडक्टिंग रेल्स। तो 10t इंटू लैम्डा कितना हो गया? 30t। और ये भी रेजिस्टेंस कितना हो गया? 30t। करंट टाइम का फंक्शन आया कि नहीं आया? क्या 40t कैसे हुआ ऐसा?
अच्छा ये 800 है क्या? 800 वोल्ट, करंट कितना आएगा? 80 एम्पियर। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ये मूव आगे करेगा तो यहाँ और यहाँ रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएंगे, ये और आगे जाएगा, ये लेंथ और बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। करंट इस बार कैसा आ गया? वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, टाइम का फंक्शन। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग आएगा। तो इस बार कब पूछा था? टी इक्वल टू 6 पे। 800 डिवाइड बाय 6 पे कितना हो गया? 300। 80/37। पक्का? 80/37, 80/30। उम्मीद है जल रहा होगा। तो मैं करना क्या है, धीरे धीरे काम समझ में आ रहा है, पूरा अभी समझ नहीं आया होगा, धीरे धीरे। फ्लक्स किसी टाइम पे लिखो, तो डेरिवेट करो, डी फाई बाई डी टी क्या आएगा? ईएमएफ आएगा। ईएमएफ से क्या मिलेगा? ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? अभी भी कुछ चीजें अननोन है हमारे पास। वो चीज अननोन है, अरे भाई बैटरी बन कहाँ रही है? इस वायर में, इस वायर में, इस वायर में, इस वायर में, कहाँ पता है? हाँ अभी ये पता है बैटरी जो बनेगी 800 वोल्ट की बनेगी, करंट जो आएगा ऐसा आएगा, लेकिन ये नहीं करंट किस डायरेक्शन में आएगा यही पता है, लेकिन बैटरी इसमें बनेगी, इसमें बनेगी, इस ये नहीं पता अभी। जहां भी बनेगी बनेगी। तो ये तो साफ बात है कि यहाँ तो नहीं बनेगी, बनेगी तो इस लूप में ही ना। देखो इस क्वेश्चन और, तो सिंपल सी बात हो गई अब, बहुत सॉर्टेड चीज। किसी भी टाइम पर फ्लक्स पता है अगर तुम्हें, सीधे उसका डेरिवेट करके ईएमएफ आ जाएगा। अच्छा इसमें एक चीज और पूछ लेते हैं वो लोग, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की। तो जो वायर दिख रहा है ए बी, कोई पूछे उस पर फोर्स आएगा, क्यों आएगा? कारण, a current carrying wire when placed in magnetic fields experiences IL क्रॉस B, ये IL। उस वायर में से करंट जा रहा है, वो जो वायर है जो मूव कर रहा है उसमें से करंट जा रहा है, फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही। ये IL आएगा, देखो जरा कितना आएगा, निकालना जरा। आई कितना है? नीचे ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए, ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए निकालो, ऊपर वाले। कोई बट नहीं है, बता दूं? एक क्वेश्चन नंबर 2 था जो दिया था, पहला तो हो गया 0.5, दूसरा वाला करो। अरे बहुत आसान है, उसमें एरिया तो चेंज हो रहा है, क्या है उसमें?
हटा दूं? तो जरा इस वाले डायग्राम को थोड़ा और स्टडी करते हैं, क्योंकि ये डायग्राम बहुत बार आएगा इस टॉपिक, अलग अलग तरीके से आएगा, अलग अलग, थोड़ा और देख। एग्जाम्पल, इन्फानाइट कंडक्टिंग रेल्स हैं। ये है इन्फानाइट कंडक्टिंग। एक ये, अभी 10 मीटर गैप था, ये दोनों अलग अलग स्पीड से मूव कर रही है, और ये गैप है 4 मीटर। इधर स्पीड है, स्पीड v1 5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है इसकी v2 5 है, और ये कितनी है 10 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है -15 के कैप टेस्ला, इधर की तरफ 15 है। तो मैं निकालना है फर्स्ट, फाइंड और रेजिस्टेंस, लैम्डा दे दिया है 1 ओम पर मीटर, और ये लैम्डा जो है क्या है, कंडक्टिंग रेल्स का। कंडक्टिंग रेल्स में ये वायर और ये वायर नहीं आएंगे, सिर्फ ये पैरेलल जो इनफाइनाइट कंडक्टिंग रेल्स में निकालना है। पहला, फाइंड करेंट ईएमएफ निकाल, ईएमएफ एट टी, और ये टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन है, ये समझ में आ रहा है, इक्वल टू जीरो करेंट इक्वल, चलो
क्या हुआ? किसी भी टी टाइम पे लिख सकते हो फ्लक्स, फ्लक्स एज अ फंक्शन टाइम मिल जाएगा। में क्लास है क्या मेरी दोबारा? वाह, कितना आ रहा है? 900, 100 वोल्ट्स करंट। करंट कांस्टेंट आ गया या फंक्शन ऑफ टाइम आया है? ये t इक्वल टू 0 की स्टेट है, तो ये दोनों वायर चिपके हुए नहीं है, अभी इनिशियली हैं कुछ दस। टी टाइम बाद, टी टाइम बाद देखा जाए, टी टाइम में जरा देख लें ये डायग्राम कैसा बनेगा। ये यहां पहुंच जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा टी टाइम में? 5t। ये कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा? 10t। तो इस बार फ्लक्स जो आएगा टी टाइम पे, फ्लक्स एट एनी टाइम टी, मैग्नेटिक फील्ड है 15 और एरिया कितना है 15t, 10 प्लस 15t, ये लेंथ हो गई और ये वाली कितनी हो गई 4। ये फ्लक्स आया किसी भी टाइम पे, t 10 प्लस 15। फ्लक्स तो टाइम का फंक्शन है, तो ईएमएफ जो आएगा वो आएगा डी फाइव बाय, नेगेटिव का कोई दिक्कत नहीं, साइन बता दो, साइन हम वैसे ही चेक, डी फाइव बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन करना है, ये तो जीरो हो गया, क्या है 60 इंटू 15 कितना होता है 900। तो करंट किसी भी टाइम पे जब निकालना है तो ईएमएफ तो टी इक्वल टू 2 क्या है, किसी भी टाइम पे निकालो, वो तो कितना है कांस्टेंट आया है और कितना है 900। करंट देखें 4 सेकंड में, करंट आएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसका है नहीं, इसका है नहीं, इसका जरूर होगा। 4 सेकंड में, 4 सेकंड में ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 60 और 10 70। ये वाले में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 70 और इस वाले में 4 8 78। क्या? नहीं इनमें तो है ही नहीं ना, है ही नहीं। ये कितना हुआ 70 और 70 कितना हुआ 40, 45/7। लेकिन करंट तो टाइम का फंक्शन है, ये समझ में आया क्या? करंट तो टाइम का फंक्शन है, करंट ऐसे चेंज नहीं। क्या मैं क्या कह रहा हूं? अब एक क्वेश्चन नंबर 2 था, वो किस कॉन्सेप्ट पे था जैसा? फ्लक्स चेंज करने के 3 रास्ते हैं। फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का क्या रास्ता है? सिंपली एक क्वेश्चन, पहला एग्जांपल ध्यान देना। एक स्क्वायर लूप है, ये जैसे 2 मीटर है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू -10t टेस्ला के कैप, पैसा दे दिया। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो फ्लक्स किसी भी टाइम पे लिखोगे तो क्या लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया कितना लिखोगे 4 और टी टी। क्या फ्लक्स टाइम का फंक्शन है कि नहीं है?
फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ निकाल लेंगे। तो ये पहला एग्जांपल हो गया, जब क्या वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुम्हें दूसरा एग्जांपल लेना है मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल ना करते हुए एरिया वेरिएबल करना है, या फिर दूसरा ले लो थीटा वेरिएबल करना है। थीटा वेरिएबल वाला एग्जांपल तुम देख चुके हो, कैसे देख चुके हो? ये रहा एक लूप, इसको घुमा दो तो क्या थीटा चेंज होता रहेगा? थीटा चेंज होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं हमने देख लिया। एरिया में समझो, एरिया में एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर एरिया वेरिएबल है, हटा दो नहीं। एक सर्कुलर लूप ले, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो समझो उन्होंने ये दे दिया कि डी आर बाई डी टी है 4 और रेडियस इनिशियल है जैसे बाई 2 दे, और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया -10 के टेस्ला ऐसा कुछ। तो फ्लक्स किसी भी टाइम पे लिखना है तो इनिशियल रेडियस कितनी है 2 मीटर, लेकिन रेडियस कम होती जा रही है। ये चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रेडियस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। किस रेट से? हाफ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना मीटर कम हो जाती है रेडियस? आधा मीटर कम। कितने सेकंड में जीरो हो जाएगी रेडियस? 4 सेकंड में जीरो चाहिए यार, आधा आधा करके कितना घटाना पड़ेगा कि जीरो। फ्लक्स किसी भी टाइम पे निकालोगे तो क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया किसी भी टाइम पे, अभी एरिया कितना था? अच्छा, एरिया किसी भी टाइम पे लिखना है तो पाई आर स्क्वायर लिखना है। रेडियस किसी भी टाइम पे कैसे लिख सकते हैं? -12 का होल स्क्वायर। ठीक है, पाई रेडियस एट एनी होल स्क्वायर, फ्लक्स एट एनी टाइम आ गया 10 पाई -12 का होल स्क्वायर। तो अब ईएमएफ भी आ जाएगा 10 पाई इंटू 2 -12 1/2। जिला माइनस की कोई जरूरत नहीं है, लेना है तो ले लो, नहीं लेना बाढ़ में जाने। 20 पाई इंटू बाई 2 माइनस आ गया ईएमएफ 10 पाई -12 सही है, कोई दिक्कत? तो ईएमएफ तो टाइम का फंक्शन आ गया, आया कि नहीं आया? तो ईएमएफ कांस्टेंट नहीं आया, एक कांस्टेंट वोल्टेज, हमारे पास वोल्टेज क्या है? टाइम का फंक्शन। और करंट निकालना है तो सिंपली ईएमएफ को किससे डिवाइड कर देंगे? तो एरिया चेंज करूं या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूं या उनके बीच का एंगल चेंज करूं, ओवरऑल मैं करना क्या चाह रहा हूं? फ्लक्स ही तो चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, करंट है। क्या समझ में आया? जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है,
और ये अभी यहाँ है, ये लूप एकदम एग्जैक्टली कहाँ है, और इसके पास स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और रेडियस है 4 मीटर। करंट एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे करंट क्या होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, स्पीड मान लो v मान लो यार, लो वेरिएबल में करो तब मजा आएगा, रेडियस r है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज स्मॉल r, कॉइल का रेजिस्टेंस, ये सेंटर है, किसी भी टाइम में ये पता नहीं कितना अंदर जाएगा, फ्लक्स लिखना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा, मतलब का काम।